महाकालेश्वर मंदिर में कलेक्टर एवं अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति बैठक महालोक कंट्रोल रूम स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से रुद्र सागर से लेकर बड़ा गणपति क्षेत्र तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के प्रस्ताव दिए गए हैं। जल्द ही प्रस्ताव पर निर्णय होने के बाद श्रद्धालु इलेक्ट्रिक ट्रेन से महाकाल के आसपास सफर कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर के दरबार में श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु से बचने हेतु पूर्व में श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में गेट क्रमांक 10 से मानसरोवर भवन में प्रवेश तक एक विजिटर फैसिलिटी सेंटर 1 स्थित गेट नंबर 1 क्रमांक के सामने ऑर्नामेंटल शेड का निर्माण कराया जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। निर्देशों के पालन करवाकर उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किए गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व में ही निर्देशित किया था कि महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, इसको लेकर कार्य योजनाएं बनाई गई, जिसके बाद बैठक में दिव्यांगों को, वृद्ध जनों और अन्य श्रद्धालुओं के लिए आसानी से दर्शन हो सके, इसको लेकर इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाली ट्रेन पर विचार किया गया है। इस ट्रेन के माध्यम से महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी संग्रहालय से महाकाल, बड़े गणेश, हरसिद्धि, चारधाम होते हुए वापस त्रिवेणी पहुंच सकेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संचालित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई, जो वर्तमान में ग्राम चिंतामण जिवासिया में स्थित है, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई, जो वर्तमान में ग्राम चिंतामण जवासिया में स्थित है, पूर्व में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्य क्षेत्र के पास स्थित भूखंड पर लड्डू प्रसाद यूनिट का निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। निर्देशों के पालन में वास्तुविद नितिन श्रीमाली से कार्य के प्राक्कलन तैयार करवाकर उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किए गए हैं। प्राक्कलन अनुसार उक्त कार्य पर राशि 20,23,69,000 रुपए मात्र की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया है। श्री महाकालेश्वर भगवान के 101 फीट ऊंचे ध्वज लगाने, दानदाता समिट योजित करने आदि पर भी विचार किया गया है। कल श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की मीटिंग हुई थी और जैसे कि पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको पहली बात कम से कम चलना पड़े और छाँव में चलना पड़े और किसी प्रकार से भी समस्या ना हो। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। उसी तारतम्य में 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि शेड, तो अभी ही हम इस मंथ एंड से शेड लगाना प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि मानसरोवर के सामने होगा और गेट नंबर 10 तक जाएगा। वो यदि वो अच्छा लगता है और जो भव्यता है, सुंदरता है मंदिर की और महाकाल महालोक की, उससे सिंक करता है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उस पर हमने कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही जो श्रद्धालु सीनियर सिटीजन्स हैं और उनको हरसिद्धि या त्रिवेणी से आना पड़ता है तो वॉक करना पड़ता है। हालांकि हमारी ई रिक्शा चलती है लेकिन वो भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसी के ऑल्टरनेट सोल्यूशन के रूप में ये चर्चा के दौरान ये बात आएगी क्यों ना हम जो रुद्र सागर है उसके चारों तरफ महाकाल महालोक में, फिर गेट नंबर 10 से लेकर बड़ा गणेश, हरसिद्धि, चारधाम से शक्तिपथ होते पुनः त्रिवेणी तक, इस पूरी पेरीफेरी में कुछ जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेन्स होती हैं, बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन्स होती हैं, उनको हम चलाएं। तो ये सब प्रबंध समिति के सदस्यों ने इस पर हाँ किया है कि इस पर एक वर्किंग की जाए और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड श्रद्धालुओं के लिए। उनको कम से कम चलना पड़ेगा, नहीं के बराबर चलना पड़ेगा। आसानी से वो मंदिर के जो मेन गेट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग ई रिक्शा, हमारे जो हमारी ई कार्ड की यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं और व्हील चेयर यदि अंदर के लिए जाने की आवश्यकता पड़ती है उसको यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि उनको ना के बराबर चलना पड़े। इस पर वर्किंग आज से हमने प्रारंभ कर दी है, तो जल्दी से जल्दी कार्य योजना पर आके प्रस्तुत किया जाएगा। सर, जो प्रबंध